हेलो स्टेनोग्राफर्स, हाउ आर यू ऑल डूइंग? वेलकम बैक टू दिस चैनल। एंड आज मैं बात करने वाला हूं आप लोगों के लिए लास्ट के कुछ दिनों को आपको शॉर्ट हैंड को और सीबीटी को कैसे मैनेज करना है। ठीक है, सो आई एम ऋषि तिवारी एंड दिस इज माय यूट्यूब चैनल। मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब बिकॉज वी टॉक अबाउट स्टेनोग्राफर्स, अबाउट स्किल टेस्ट, एसएससी, रेलवेज एंड लॉट ऑफ एग्जाम्स जहां पर स्टेनो एंड स्पेशली इंग्लिश शॉर्ट हैंड का ज़्यादा यूजेज रहता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आई होप अब तक आप लोगों ने अपनी तैयारी बहुत अच्छी की है, आपको बहुत पहले पता चल गया था कि अच्छी खासी वैकेंसी है इस बार। सो द रैशनल पर्सन, एक सही जो एस्पिरेंट है वो इस टाइम पर यही काम कर रहा है कि अपने सीबीटी स्कोर पर फोकस कर रहा है। ठीक है, सो मैक्सिमम सभी स्टूडेंट्स को इस बार अब इस समय यही करना चाहिए। यू नीड टू फोकस मैक्सिमम ऑन शॉर्ट हैंड सीबीटी। ठीक है, जो आपका एसएससी स्टेनो का सीबीटी होने वाला है, यहाँ पर आपको फोकस करना है। लेकिन हाँ, अगर आप बेसिक शॉर्ट हैंड अभी भी सीख रहे हो तो उसको जारी रखो। रोज़ 1 घंटा 2 घंटा जितना भी आप टाइम दे रहे हो डेफिनेटली आप दीजिए, क्योंकि वैसे भी आपका एग्जाम क्रैक होने के बाद में आपको समय मिलने वाला है। एग्जाम आप देकर आ जाइए। ठीक है, सीबीटी आप दे दीजिए, कितना स्कोर आता है, आंसर की में क्या मार्क्स है, उसके बाद आई विल मेक अनदर वीडियो स्ट्रेटेजी के ऊपर कि आप कैसे क्या करना है। बाकी बी अश्योर्ड कि आपको इस समय सिर्फ और सिर्फ सीबीटी पर ही फोकस करना है। और स्पेशली फिर भी कोई अगर कर रहा है शॉर्ट हैंड, कोई अगर जैसे हमारे एडवांस बैच में कई स्टूडेंट्स हैं, कुछ बच्चे हमारे स्पीड बैच में, सम आर देयर इन वेरियस बैचेस, तो अगर आप लोग ऐसे स्टूडेंट्स हो तो आप लोग के लिए अलग अलग से हम जो क्लासेस के वीडियोस होते हैं, जो क्लासेस के अलग से हम लाइव क्लासेस कंडक्ट करते हैं, वहाँ पे आपको हम बताते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या करना है आपको, डिपेंडिंग ऑन योर मार्क्स, ऑन योर स्ट्रेटेजीज एंड योर गोल्स। उसके हिसाब से आपको वहाँ बताया जाता है। यहाँ पर सबके लिए इन जनरल मैं बात कर रहा हूँ तो सबको मोस्टली इस समय सीबीटी पर फोकस करना है। Once you come back from CBT, you score good marks, 140, 150, 160 marks. So don't worry, I'll be here for you. आप लोग की स्किल टेस्ट की तैयारी ऑलरेडी बैकग्राउंड में चल रही है। वीडियोस बहुत दिन से नहीं आ रहे थे, यू माइट बी फीलिंग सर क्या कर रहे हैं, तैयारी चल रही है। ठीक है, हमारे जितने भी बैचेस हैं एक भी बैच रुका नहीं है, सारे बैचेस चल रहे हैं। सो इफ़ यू आर वन ऑफ दो स्टूडेंट्स जिन्होंने पहले स्टेनो एग्जाम दिया है, आपको कॉन्फिडेंस है कि आप आराम से 140 150 नंबर लेकर आ जाओगे एग्जाम में, तो यू नीड टू कम इन आवर बैच, जहाँ पे आपको टाइम मैनेजमेंट के साथ में शॉर्ट हैंड कराई जाती है। ठीक है, आपको सीबीटी के लिए पूरा टाइम दिया जा रहा है, आप पढ़िए। शाम को 8 बजे लाइव क्लास होती है, लाइव क्लास में आइए। या तो अगर आपका बेस कमज़ोर है, आपको एडवांस स्टैंडअप पे काम करनी, सुबह 7:30 बजे एप्लीकेशन पे क्लासेस हो रही है, रन कर रही है, बच्चे आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो इफ़ यू आर वन ऑफ दोस्त जिसको थोड़ा बहुत शॉर्ट हैंड पे अभी भी काम करना है, यू कैन डू इट। बस वन लास्ट बोनस टिप विच आई विल गिव यू इज़ 1 दिसंबर को, ठीक है, 1 दिसंबर से पूरी तरह से शॉर्ट हैंड बंद कर दो। चाहे आप इंग्लिश शॉर्ट हैंड कर रहे हो या हिंदी शॉर्ट हैंड कर रहे हो, पूरी तरह से स्टॉप कर दो। अगर आप स्टेनो के एग्जाम देने वाले हो, एसएससी स्टेनो के सीबीटी में अगर आप अपीयर होने वाले हो, सो आपको ये काम करना पड़ेगा, सो दैट आप और अच्छे तरह से फोकस कर पाएँ और अच्छे से डेडिकेशन के साथ आप आगे बढ़ें। ठीक है, बाकी दो स्टूडेंट्स हु आर देयर ऑन सॉफ्टवेयर, आप लोग के लिए मैंने बता दिया कि उस दौरान में आपको क्या करना है, जो चीज़ें हम लोग काम करने वाले हैं उस पर, विच विल मेक योर बेस और ज़्यादा मजबूत बनाएगा। सो दैट जब आप 100 पे 110 पे आप डिक्टेशन लिखोगे, सो वहाँ पर आपको बहुत बेनिफिट मिलता है। ठीक है, इंग्लिश स्टेनोग्राफर्स की मैं बात कर रहा हूँ, सो यू नो आपको क्या करना है। एडवांस वाले बच्चों आपको पता है सभी को कैसे क्या करना है। बाकी यूट्यूब पे बहुत दिनों बाद आ रहा हूँ, तो आपको कुछ और डाउट्स है तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में जल्दी से कॉमेंट कर दीजिए। आई एम रीडिंग ऑल योर कॉमेंट्स एंड आई विल ट्राई टू मेक वीडियोज़ ऑन दैट क्विकली। अब प्लीज़ स्ट्रैटेजी के लिए डिमांड मत करना सर इंग्लिश की स्ट्रैटेजी बता दो, रीजनिंग की, जीएस की, बिकॉज नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम देयर इज़ नो यूज़ ऑफ मेकिंग स्ट्रैटेजीज। बट स्टिल अगर आप मुझसे पूछना चाहोगे कि क्या करना है, आपको क्विकली बता दूंगा कि बहुत ज़्यादा कुछ नया मत पढ़ो। किसी ने बता दिया कि नए पैटर्न के हिसाब से ये आ रहा है, ये स्टैटिक में ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, करंट अफेयर्स में ये है वो है, सब कुछ छोड़ छाड़ के आप उसके पीछे मत लग जाना। जीएस इज़ अ वेरी स्मॉल पार्ट, उस पर आप फोकस बहुत ज़्यादा दे देते हो। रीजनिंग इज़ अ बिग पार्ट, इंग्लिश इज़ अ वेरी बिग पार्ट। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप इसी ऑर्डर में अपने स्कोर को इंप्रूव करो। पहले इंग्लिश, देन रीजनिंग आएगा एंड देन जीएस आएगा। मेक श्योर कि मॉक टेस्ट को जब आप दे रहे हो, यू लर्न गुड टाइम मैनेजमेंट, कैसे कहाँ टाइम मैनेज करना है, एंड गेट रेडी फॉर चेंजेस इन एग्जाम। एग्जाम में अगर हो सकता है एकदम से आपको इंग्लिश बहुत डिफिकल्ट मिल जाए, रीजनिंग बहुत ईजी मिल जाए, या कुछ भी हो सकता है, तो मेक श्योर कि आप एग्जाम में पैनिक ना करें। आई विल बी मेकिंग सम मोर वीडियोस ऑन दिस चैनल, मेक श्योर यू सब्सक्राइब, स्टे कनेक्टेड। एंड इफ यू आर एन इंग्लिश स्टेनोग्राफर, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके व्हाट्सएप कीजिए। ठीक है, और वहाँ पे आप उस नंबर को सेव कर लीजिए, बिकॉज टाइमली वी आर कंडक्टिंग लॉट ऑफ फ्री क्लासेस फॉर यू, सो दैट आप लोग को भी इसका बेनिफिट मिले, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता है। डोंट वरी अबाउट दैट एंड मेक श्योर कि आप अपनी पढ़ाई पर फोकस कर रहे हैं, बिकॉज
सीबीटी के मार्क्स डिसाइड करेंगे कि आपको ग्रेड सी मिलेगा या ग्रेड डी मिलेगा, आपको घर के पास पोस्टिंग मिलेगी या घर से बहुत दूर फेंका जाएगा। तो आपके एक एक मार्क्स बहुत ज़रूरी होते हैं। मेक श्योर दैट यू फोकस ऑन योर सीबीटी वेरी वेल। शॉर्ट हैंड की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। इंग्लिश स्टेनोग्राफर्स, आई एम हियर फॉर यू। You will get all the necessary resources which is required, but you need to appear for your CBT and do your best. I'll see you guys in the next video. Bye bye, take care.